तो वो लोग बिल्कुल इनोसेंट थे, किसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं थे, सब कुछ दे रहा था। और जैसे ही अब वायरल हुए तो फिर वहाँ पे काफ़ी यूट्यूबर्स भी जाने लग गए। इवन फिर वहाँ के जो लोकल गांव के बंदे, उनको भी पता लग गया कि फेसबुक पे कोई कंटेंट चल रहा है इनका, या कुछ रेवेन्यू आता है। तो फिर वहाँ के अब हर घर में वहाँ पे कंटेंट क्रिएटर है। तो अब जैसे उनको सुविधाएं मिली और बाहर की दुनिया से वो कनेक्ट हुए, तो वो लोग भी अब काफ़ी एकदम से चेंज हो चुके हैं वहाँ पे। अभी ये मान के चलें कि अब वो एक तरीके से बिजनेस सा हो गया है, वहाँ पे लोग बिजनेस करने लग गए हैं। अब तो लगभग ये मानो 80% ये ट्राइब ख़त्म हो चुका है वहाँ पे। तो पहले तो जैसे आप जाते थे, आपने बताया था कि आप खाना भी लेके जाते हो, कई बार उनके लिए मैगी भी आपने चखाई, बहुत सारी चीज़ें चखाई थी। तो अब उनके पास खुद आ गई हैं चीज़ें कि भाई अपने आप वो कहीं ना कहीं बना रहे हैं, लोग दे रहे हैं उनको, या गवर्नमेंट ही दे रही है, मतलब सहूलियत बढ़ गई है उनकी? और जब मैं बताता हूँ आपको, अब क्या होगा कि पहले चीफ होता था हट जाबे का ही। अब पढ़े लिखे जो ग्रेजुएटेड लोग हैं वो चीफ बने हुए हैं, खाली वो स्किन पहन लेते हैं बबून की। सुबह उनको पता रहता है कि टूरिस्ट आएंगे, सुबह 7 6 साढ़े 6 बजे से लेके और दोपहर को 1 बजे तक रहता है टूरिस्ट का टाइम। कि जो भी यूरोपियन कंट्री या इंडियन जहाँ से भी जाते हैं टूरिस्ट, तो उनके सामने वो हटजाबे के बन के खड़े रहेंगे कि हम हटजाबे वाले हैं, हम लोग ऐसे शिकार करते हैं। वो नौटंकियाँ चलती है उनकी। अच्छा, तो बेसिकली एक्टर्स आ गए अब ट्राइबल की तरह एक्टिंग करने। एक्टर हो गए भाई, वो ग्रेजुएटेड है। वहाँ पे जाओगे आप, ग्रेजुएशन लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप भी समझदार हो कि वो खुद कंटेंट क्रिएटर हैं उनके। तो वो शाम तक दोपहर तक वो रहते हैं। दोपहर के बाद में आता है नंबर हमारा, हाँ, कि हम लोग अब कंटेंट बनाएंगे शाम को 5 बजे तक। 5 बजे के बाद में वहाँ पे पार्टियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। शाम को 5 6 बजे के बाद में पार्टियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। वो जो चीफ बने रहते हैं वो फिर शाम को कपड़े चेंज करके अपने घर चले जाते हैं, खेती करते हैं, ये सब सारा। अच्छा। वहाँ पे पशुपालन भी है काफ़ी, आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। अब तो सही देखे तो वैसे वो थाईलैंड बन चुका है वहाँ पे। अच्छा, तो वो बेसिकली एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई पूरी चीज़, कि जाओ आप ट्राइब से मिल के आओ, पर वो ऑथेंटिक तरीके से नहीं मिल रहे। नहीं नहीं, वो अब एकदम कोई शिकार पे नहीं जाता वहाँ पे, क्योंकि खाना हम लेके जाते हैं। पैसा उनको, जो टूरिस्ट आते हैं तो वो इनको इनोसेंट समझ के पैसा दे देते हैं कि इनको किसी चीज़ का अब कोई आइडिया नहीं है। जबकि इन ट्राइब को ख़राब करने का काम वहाँ के जो लोकल लोग हैं और जो गवर्नमेंट है वो भी इन्वॉल्व हो चुकी है इसमें। क्योंकि गवर्नमेंट वो अपना इलेक्शन का करवा रही है प्रचार। जिन बंदों को आर्मी के ट्रक जंगल से लेके आ रहे हैं कि हमारे लिए इलेक्शन में वोट मांगो आप, तो आप समझ सकते हो कि वो ट्राइब कहाँ चला गया है। और जो वो खाना खाते थे, जैसे कि बंदर खा लिया, कुछ और खा लिया, वो नॉर्मल खाना ही खा रहे हैं या अभी भी वही खा रहे हैं? नहीं, अगर उनको बाई चांस अगर थोड़ा बहुत वो मिल जाए, बबून वगैरह शिकार पे, तो वो जाते नहीं, तो ठीक है। वरना बाहर से वहाँ पे क्या मीट मिलता है उनको। अच्छा। जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो मीट लेके चले जाते हैं। और मोस्टली वहाँ पे क्या सस्ता मीट है, बताना नहीं चाहिए, लेकिन गाय का मिलता है वहाँ पे। क्योंकि अफ्रीकन लोग हैं, वो गाय ज़्यादा खाते हैं उधर में। अब जब इतने कंटेंट क्रिएटर वहाँ पे जा ही रहे हैं और लाइन लगी हुई है आप कह रहे हो, तो कंटेंट बनता कैसा है? क्योंकि ले दे के तो बस एक दो लोग ही कंटेंट बनाते होंगे, जैसे वो हरकतें भी सेम करते होंगे, तो सबको अलग अलग टाइम कैसे दे रहे हैं, कैसे कंटेंट बन रहा है? वहाँ पे अब इतने कंटेंट क्रिएटर हो गए हैं, जैसे कि हम लोगों का 5 जनों का ग्रुप है, तो 5 जने के माइंड में अलग अलग कंटेंट है। उसके हिसाब से सामान खरीद लेते, पैसा इकट्ठा करके एक जगह, वो ठीक है, वो ले जाके और वो सामान उनके आगे रख देते हैं, कुछ उनको पैसे दे देते हैं। फिर एक लेफ्ट बैठ गया, एक राइट बैठ गया, थोड़ा सा एक फ्रंट में ऐसे बैठ गए, ताकि वो रीमैचेज ना हो, कंटेंट एक जैसा ना लगे, अलग अलग एंगल से वो शूट करने लग जाते हैं। वो तो अब एक तरीके से बिजनेस हो गया ना। लेकिन छाबा फिर भी गरीब रह गया, क्योंकि उसको इतना ही मिलता है कि वो खा सके और पी सके। उसके लिए सहूलियत है कि उसके पास खाना खुद चल के आ रहा है, उसे शिकार नहीं करना पड़ रहा है, ऐसे तो वो उसके लिए ठीक चीज़ हो गई है। नहीं, तो वो इतना नशा कर रहा है ना। अभी पिछले दिन वहाँ पे डूडू के वो लगभग 3 4 दिन हॉस्पिटल में रहा था, खून की उल्टियाँ होने लगी थी उसको। तो वहाँ से मेरा क्या, एक ATM कार्ड वहीं पड़ा रहता है, तो उसको विड्रॉल किया मैंने डॉक्टर को दिखाने के लिए कि भाई इसको दिखाओ डॉक्टर को, ये मर जाएगा। लेकिन अब तो अब आप जाओगे तो आपको आंखें उसकी यूँ चमचमाती हुई मिलेंगी। सबकी नशे के अंदर गांजा है, शराब है। वो पैसा दे के जाते हैं टूरिस्ट वगैरह, तो शाम को बाइक वाला ऑटोमेटिक उनके पास लेके पहुंच जाता है कैन भर भर के, कि वो पैसे हमें दे दो, उसके बदले आप शराब ले लो। जबकि मैं इनको अलग डाइवर्ट करना चाहता था कि ये लोग अच्छी लाइफ जिए, बच्चे इनके स्कूल जाएं। लेकिन जो वहाँ के लोकल लोग हैं तो वो नहीं चाहते, क्योंकि अगर जब उनको दिख रहा है कि बाहर के लोग आके कंटेंट बना के जा रहे हैं, तो वो खुद ही उस चीज़ को मोनेटाइज करना चाह रहे हैं। वो करें, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि सुधरे, ये अच्छी लाइफ में आए। अच्छा, ये भी है। क्योंकि वो आएंगे तो फिर ये कंटेंट नहीं बनाएंगे, अच्छी लाइफ जिएंगे ये लोग। तो बच्चे, अभी आपने शायद कुछ पहले रील्स आई थी, कुछ एक हटजाबे का एक बंदा था, उसकी बेटी थी, वो भी स्कूल जाने लग गई थी, लेकिन उनको वो लोकल बंदे वापस घसीट के जंगल में ले आए, जबकि वो अच्छी स्कूल में जाने लग गई थी। लेकिन वो लोकल हैं जो यूट्यूबर्स अपने फ़ायदे के लिए, अगर एक गई है तो कल को दूसरी भी जाएगी, तो फिर ये धीरे धीरे एकदम ही खत्म हो जाएगी, तो कंटेंट नहीं बनेगा। कंटेंट नहीं बनेगा, तो वो चारा हो गया। और इनको दारू कहाँ से मिल रही है हटजाबे ट्राइब को? दारू बाहर से, जैसे गांव है वहाँ से 20 किलोमीटर दूर
तो लोग इनके लिए लेके आते वो हैं। फिक्स रहता है कि शाम को इनको इतना रेवेन्यू इनके पास मिल जाएगा, पैसा है इनके पास में, वो बाइक से लेके जाते हैं, उसके बदले में वो जरीकन वहाँ उतार देते हैं। उसके बाद उनको पैसों से क्या मतलब है, खाया मांस मिल रहा है खाने के लिए, कच्चा मीट चबाते हैं, शराब मिल रही है, वहाँ से लड़कियाँ भी आ रही हैं जो लोकल कंटेंट क्रिएटर हैं। तो वो आप देखोगे, आपको देखने को मिल जाएंगी कि ऐसी ऐसी वीडियो आने लग गई हैं। मैंने देखा है थोड़ा। एक लोकल कंटेंट क्रिएटर अगर इन ट्राइबल पीपल को रिकॉर्ड करके डाल रहा है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो वो कितने पैसे बना रहा है कि लगभग, अगर आप बता सकते हो? अभी उनका रेवेन्यू आप देखोगे तो उनके जैसे 4-5 यूट्यूब पेज चल रहे हैं, अकाउंट चल रहे हैं, और इसके 8-10 फेसबुक के पेज चल रहे हैं। उन्होंने बाकायदा आईटी वाला बंदा बिठा रखा है, उन लोगों ने अनलिमिटेड इंटरनेट ले रखा है कि तुम्हारा काम ये है, तुम खाली पोस्ट डालते रहो। उनके यूएसए से पेज चल रहे हैं, अकाउंट चल रहे हैं। तो अब आप सोचो, वो मिलियनर में चला गया है, और छाबा और डूडू के फिर भी गरीब रह गए। उनके नाम से कई लोगों ने पैसे बना लिए। बहुत पैसे बना रहे हैं, फेम भी बना रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता चल रहा ना। उनको इतना ही है कि बस खाया पिया, बस हो गया, उठ गया। अब वो इतने नशे में रहता है, जैसे मैं भी गया, वो मेरे से गले मिल रहा है कि तू बहुत दिनों बाद आया, कहाँ था, ये वो। तो फिर जाते हुए मेरे को बोल रहा है तू कल फिर आना। मैंने कहा ठीक है। सुबह मैं फिर कल अगले दिन पहुँचा हूँ, तो फिर मेरे से पूछ रहा है कि इतने दिन कहाँ था तू। अबे साले, कल तो मैं आके गया हूँ तेरे पास में। इतना नशे में वो, उसको यही नहीं पता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लेकिन ये ट्राइब अब 80% के लगभग जा चुका है। गवर्नमेंट ध्यान नहीं रही, करप्शन बहुत ज़्यादा हो रखा है वहाँ पे, तो हो जाता है। बट अभी भी कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो कैमरे के सामने आई नहीं है और ना कभी आएंगी, ऐसी कुछ हैं जो एकदम अंदर जंगल में रहती होंगी? अभी जैसे कि इथोपिया में मुर्शी ट्राइब है, वो कैमरे पे तो बहुत कम आता है, क्योंकि 1-2 फैमिली इथोपिया की बाहर रहती है मुर्शी ट्राइब की, तो वो लगभग वो आती है। पहले इथोपिया अंदर जो ट्राइब था उस पर बैन था। अच्छा। क्योंकि वहाँ एक बंदे को उन्होंने मार दिया था, ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन वो बोले कि हमने नहीं मारा, ये सूरी ट्राइब वालों ने मारा है, हमने नहीं मारा। लेकिन गवर्नमेंट वो ब्लेम करेगी इन्होंने मारा, इनके पास गया था वो शूट करने के लिए जंगल में। तो अभी कुछ लगभग 2 साल तक उस पर बैन था, वो भूखे मर रहे थे। अब उन्होंने, गवर्नमेंट ने, इथोपिया ने स्टार्ट किया कि अब आप जा सकते हो, मुर्सी ओपन किया है वहाँ पे। वो ज्यादा डेंजरस ट्राइब है ऐसा? वो अग्रेसिव है, थोड़ा गुस्सेल ट्राइब है। वो बिना कपड़ों के जंगल में घूमते, सारे नंगे, वो तो कटे होठ उनके, वो प्लेटें लगाई रखते हैं, क्योंकि वो इसलिए देखते हैं कि वो अपने मर्दों को आकर्षित करे, खूबसूरत दिखे। उनका मोस्टली यही है कि प्लेट इसलिए लगाती है कि मर्दों को वो आकर्षित कर सके अपनी। अच्छा, जो छाबा है उसके पास आजकल मैं देख रहा था कि लड़कियां, जैसे आप बता रहे थे, बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो वो उनके साथ कभी बार मैंने देखा है क्लोज ही बहुत ज़्यादा होता है, या बदतमीजी सी कर देता है वो। तो उसके लिए भी कुछ करते हैं लोग, या लोग जानबूझ के करवाते हैं चीज़ें उसके साथ? जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो जानबूझ के उनसे करवाते हैं ये अच्छा। हरकतें, ताकि वीडियो उनकी वायरल हो सके, देखे कि छाबा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। जैसे कि अभी मैंने आपको ऑफ कैमरा बताया था कि एक पाकिस्तान की लड़की गई थी वहाँ, हाँ हाँ। फ्लाई राबिया, वो मेरे दोस्त की फ्रेंड थी, तो वहाँ पे वो गई थी। तो वो छाबा ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो एक कंटेंट बनाने के लिए उन्होंने किया है। लेकिन आपको पता है कि अफ्रीका में बेरोजगारी का आलम थोड़ा सा ज़्यादा ही है। हाँ। तो वहाँ पे वो लड़कियाँ अफ्रीकन जाती हैं, तो उनके साथ वो थोड़ा सा हो जाता है छाबा क्लोज, और वो कंटेंट क्रिएटर वो उनको पे करके लेके आते हैं। तो वो तो इनोसेंट है, छाबा को तो ये नहीं पता, उसको तो इन्जॉय करना होता है कि भाई आप शराब दे रहे हो, शबाब दे रहे हो, सब सारा जंगल में वो थाईलैंड बना के रखा है उनको। बस खाली एक उनको समुंदर नहीं मिल रहा है वहाँ पे नहाने के लिए, बाकी सारी फैसिलिटी है अब छाबा के पास। अच्छा, और जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका भी एटीट्यूड चेंज देखा आपने? जो बाकी और उनके फैमिली मेम्बर थे, जैसे कई फीमेल्स थी, कई मेल्स थे, जिनसे आप काफ़ी फैमिली की तरह टर्म्स हो गए थे आपके। जब मैं गया था तो मेरे साथ एक अच्छा सा मजाकिया वहाँ पे ये हुआ कि एक लड़की थी वहाँ पे हैवी, जिसमें आप वीडियो में देखोगे छाबा मेरे से झगड़ रहा है उस लड़की के, वो लड़की बचाने की कोशिश कर रही है मुझे। तो उसमें क्या, उस लड़के का नाम था सुमो। अब उसका हस्बैंड की डेथ हो गई थी, वो यंग था बिल्कुल, उसकी डेथ हो गई। तो जब वो क्या, जब डेथ हो जाती है तो 1-2 दिन वो कहीं नहीं जाते शिकार पे, या कुछ शूट नहीं हुआ। तो मैंने उनको यहाँ से $100 विड्रॉल करवा के उनको 2 दिन की खाने की व्यवस्था की थी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।